हाय एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का बैंकर्स वे, जो कि बैंकिंग का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ चैनल है। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सुबह 5:15 बज चुके हैं। इसके अलावा जो हमारी क्लास होती है सुबह 8 बजे होती है, ठीक है। और ये करंट अफेयर्स की क्लास होती है, ठीक है। तो देखो बेसिकली दो सेशन है, एक 5:15 का है जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स का क्विज करते हैं, और दूसरा होता है सुबह 8 बजे जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। अभी हम लोग क्विज को करते हैं, उसके बाद हम लोग इसे डिटेल में अपने इस सेशन में कर लेंगे। देखो सबसे पहला सवाल आपसे पूछ रहा है, संतोष कुमार गंगवार जी ने अभी अभी नींव रखी है 100 बेडेड ईएसआईसी हॉस्पिटल की। इसको बनाने का खर्चा कितना आया है? 121 करोड़, 165 करोड़, 160 करोड़ या कुछ भी नहीं, ठीक है। तो देखिएगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, इनके लिए जो है बेसिकली एक 100 बेडेड हॉस्पिटल रखा गया जिसका खर्च आपसे पूछ रहा है। तो देखो संतोष कुमार गंगवार जी ने अभी अभी 100 बेडेड ईएसआईसी हॉस्पिटल की नींव रखी है। ये 4 स्टोरी का होगा और ये जो है लगभग 5 एकड़ में बनेगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं होती, हमें इससे मतलब होता है कि एक्सपेंडिचर क्या आएगा। तो ये बोला जा रहा है 160 करोड़ का इसमें एक्सपेंडिचर आएगा। साथ ही साथ में जो है हमारे वहां पर इसको कंप्लीट कब तक करने की बात हो रही है, तो ये अगले 1.5 साल में कंप्लीट करने की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, जैसे हम ये देख रहे हैं, वैसे डीआरडीओ ने भी जब कोविड हो रहा था तो उसके मध्य में इन्होंने भी 1000 बेड का हॉस्पिटल जो है स्टैब्लिश कराया था, ठीक है। सबसे बड़ा कार्डियक हॉस्पिटल कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है आपका गुजरात में। ओके, तो इन बातों को जरा ध्यान में रखे रहना, इंपॉर्टेंट है काफी। अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी सेहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लेकर के आ रहे हैं, कहां पर, कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, महाराष्ट्र या कुछ भी नहीं? तो देखो कहां पे लॉन्च किया जा रहा है। सेहत की जो बात हम लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि ये सेहत लॉन्च करेंगे, 26 तारीख को लॉन्च करने वाले हैं। जो जम्मू कश्मीर है ये एंटायर यूनियन टेरिटरी के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा, ताकि जो 1 करोड़ की आबादी बची हुई है जिन्हें कि आयुष्मान भारत के अंदर नहीं कवर किया गया था, उन्हें कवर किया जा सके। आयुष्मान भारत उन लोगों को दिया जाता है जहां उनके लिए एलिजिबल होता है जो हमारे वहां पर गरीब लोग हैं, ठीक है। और जो भी इसके अंडर एलिजिबल है, इन लोगों को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। जहां जहां भी जो भी हॉस्पिटल्स कवर्ड है वहां पे इन लोगों का मुफ्त का इलाज होगा और 5 लाख तक का इनको हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा अपने वहां पे बेड्स प्रोवाइड किया आयुष्मान भारत के अंदर? दैट इज गुजरात, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा जरा एक और भी चीज को ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर, ठीक है, 30 लाख लोग जो है कवर किए गए थे जम्मू कश्मीर में। और इस लॉन्च के साथ जो सेहत स्कीम आ गई है, इसके साथ ही साथ में अब जो कि 26 दिसंबर को आएगी, तो जम्मू कश्मीर ऐसा पहला हमारे वहां पर राज्य या यूटी बन जाएगा जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को क्या करेगा, पूरा पूरा कवर कर लेगा, ठीक है। चलो अगला है, लेपर्ड पॉपुलेशन जो है ये कितने परसेंटेज तक बढ़ी है? 20%, 40%, 60% या 80%? तो देखिए पिछला जो इनका सर्वे हुआ था ये 2014 में हुआ था, ठीक है। उस सर्वे के हिसाब से अभी अगर देखा जाए तो 60% तक का इंक्रीमेंट देखने को मिला है लेओपार्ड की पॉपुलेशन में। इसके साथ ही साथ में बाकी भी जो प्रजातियां हैं, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, इनके भी नंबर्स में काफी ज्यादा जो है इंक्रीमेंट देखने को मिली है। अच्छा, एक सवाल बन चुका है इसके पहले कि सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है। एक्चुअली पूछा था सेकेंड नंबर का, सबसे ज्यादा आपका एमपी में होता है और इसके बाद से आपका कर्नाटका में होता है, ठीक है। एशियाटिक लायंस कहाँ के फेमस होते हैं? गिर गुजरात, ठीक है। वन हॉर्न राइनो काजीरंगा, ध्यान रखे रहिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि अभी अभी हिमालयन सीरो, जो कि बोला जाता है कि एक मिक्स ब्रीड दिखता है, किसकी तरह से, काउ डंकी गोट पिग, ठीक है, एक मिक्स ब्रीड टाइप का दिखता है। अभी बहुत समय के बाद इसको देखा गया है, ठीक है। तो ये भी काफी सही बात है बिकॉज ये काफी टाइम के बाद इसको देखा गया है एक। ओके, साथ ही साथ में एक अकेला व्हाइट जिराफ बचा हुआ था, ये कहाँ था ये आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। चलो अब जरा हम लोग अगला देख लेते हैं। मोतीलाल वोरा जी की मृत्यु हुई है अभी हाल फिलहाल में। ये कौन से क्षेत्र को बिलोंग करते थे? पॉलिटिक्स, एक्टिंग, राइटिंग, म्यूजिक? देखिए किसकी बात कर रहे हैं आपसे, मोतीलाल वोरा। ये कांग्रेस लीडर थी, इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। कोविड-19 हुआ था इन्हें अक्टूबर में, लेकिन ये रिकवर कर गए थे। अभी कुछ दिन पहले ही जो है इनकी हालत और खराब हुई थी, हॉस्पिटल में एडमिट किए गए थे यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से। अब जानने वाली बात इसलिए है क्योंकि ये मध्य प्रदेश असेंबली में 6 बार इलेक्ट किए जा चुके हैं और 2 बार यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी रहे, ठीक है। गवर्नर भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और यूनियन मिनिस्ट्री में हेल्थ और फैमिली वेलफेयर इन्होंने देख रखी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान रखे रहिएगा, पूछा जा सकता है।
इसके अलावा भी काफी सारे फेमस पॉलिटिशियंस की मृत्यु हुई है। जैसे अभी हम देखें मध्य प्रदेश के ये क्या थे, चीफ मिनिस्टर थे। ऐसे तरुण गोगोई को याद रखिएगा, तरुण गोगोई जी आपके असम की चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, मृदुला सिन्हा ये आपकी गोवा की गवर्नर थी। तो इन लोगों को भी जरा ध्यान रखिएगा, बिकॉज यहां से भी क्वेश्चंस अच्छे बन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी अभी वर्चुअल समिट रखी है अपने वियतनामीज काउंटर पार्ट के साथ में। आपसे पूछ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन है वियतनाम के, ली सुन लिंग, साई इंग वेन, गुयेन जुआन फुक या इब्राहिम मोहम्मद सोली। ठीक है, देखिए ये आपके सिंगापुर की हो जाती है, ये आपकी ताइवान की प्रेसिडेंट जो सेकेंड टर्म में चुनी गई है। ठीक है, ये हो जाते हैं हमारे मालदीव्स के। ओके, बच्चे कौन है हमारे पास में, गुयेन जुआन फुक। ठीक है, ये आपके कहाँ के हो जाते हैं, वियतनाम के, इनके काउंटर पार्ट हो गए। ठीक है, अब इस समिट के तहत जो दोनों लीडर्स हैं इन लोगों ने अपने आपस में व्यूज को चेंज किया है बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल इश्यूज पे, ताकि गाइडेंस प्रोवाइड की जा सके फ्यूचर डेवलपमेंटल इश्यूज पर। ठीक है, तो ऐसी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजों पर इन्होंने अपने अपने व्यूज एक्सचेंज किए और इसमें हम लोग को कैसे साथ साथ आगे बढ़ना है ये भी बातें करी हैं। अगला देख लो, अब आपसे पूछ रहा है सिडबी ने एक एमओयू साइन किया है कौन से राज्य के साथ में, ताकि एमएसएमई इकोसिस्टम को बेहतर किया जा सके। ओके, तो देखो सिडबी ने जो है यूपी, ओडिशा, असम या गुजरात, जरा ध्यान दीजिएगा, सिडबी की हमसे बात कर रहा है। असम के जो इंडस्ट्री और कॉमर्स डिपार्टमेंट है इन्होंने एमओयू साइन किया है सिडबी के साथ में, ताकि यहाँ पे एमएसएमई और बेहतर कार्य कर सके। ठीक है, किसकी बात हुई, असम की। अच्छा, असम के पहले जो आपका पीएम स्वनिधि आया था, इसके तहत में क्या किया गया था, यूपी के साथ में भी इन्होंने पैक्ट साइन किया था, ताकि यहाँ पे यूपी क्या कर सके, लोन की फंडिंग कर सके, लोगों तक पहुंचाया जा सके। अच्छा, स्वनिधि में सबसे अच्छा कार्य करने वाला जो राज्य था यूपी ही था। स्वनिधि के अंदर 10,000 रुपए तक का लोन दिया जा रहा था, जो भी ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कह सकते हो, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, इन लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा था लोन। ओके, खैर असम की बात हो गई। अब जरा सिडबी पे चलते हैं। सिडबी जो है ये 1990 में बनाया गया था, लखनऊ में स्थित होता है, मोहम्मद मुस्तफा चीफ होते हैं। ठीक है, तो इन बातों को जरा ध्यान में रखे रहना। इसके साथ ही साथ में सिडबी का फुल फॉर्म तो आपके सामने लिखा हुआ है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। असम की बात कर लेते हैं, सीएम सर्बानंद सोनोवाल होते हैं। इसके अलावा यहाँ के आपके गवर्नर कौन होते हैं, ये होते हैं जगदीश मुखी जी। ओके, चलो अगला देखो। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इन्होंने अभी अभी कितने रुपए का लोन दिया है कि लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है ये बन सके सेंट्रल असम इंडिया में। 132.8 मिलियन, 192 मिलियन, 231 या कुछ भी नहीं। देखो हम लोग अमाउंट से याद कर सकते हैं क्योंकि हम लोग कई बार इसके बारे में डिस्कस कर रखे हैं। 132.8 मिलियन आपके मेघालय को दिया गया था पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कर्नाटका को दिया गया था, इसका आंसर होगा 231। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश को $270 मिलियन दिया गया था और राजस्थान को $300 मिलियन दिया गया था। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है $231 मिलियन का लोन अप्रूव किया है ताकि लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सेंट्रल असम में बेहतर तरीके से बनाया जा सके। ये जो लोन है ये तीसरा और सबसे बड़ा ट्रांक होगा $300 मिलियन असम पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का, जिसको अप्रूवल दिया गया है एडीबी द्वारा 2014 में। अभी जो प्रोजेक्ट है इसको अपग्रेड कर दिया गया है 70 मेगावाट के लिए, जो आप लोग देख सकते हो। जब हम लोग बात कर लेते हैं एलकेएचईपी की, तो ये जो प्लांट है इसकी वजह से हाइड्रो पावर जनरेशन कैपेसिटी असम पावर जनरेशन की डबल हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। साथ ही साथ में ये हार्नेस करेगा वाटर को कोपिली रिवर से। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये कहाँ पर मिलती है, कौन से स्टेट को बिलोंग करती है, क्योंकि अभी ये न्यूज में आ चुका है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ लेगा। ये जनरेट करेगा टोटल कैपेसिटी 120 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग पीक डिमांड पीरियड्स। ओके, फिर देखिए स्किल इंडिया ने हाल फिलहाल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने को कहा है स्किल डेवलपमेंट के लिए पावर सेक्टर में। कहां पर ये सेंटर डेवलप हो रहा है, असम, हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु। देखो जो स्किल इंडिया रिसेंटली इन्होंने कहा है कि स्टैब्लिश करेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट इन पावर सेक्टर। अब ये जो है ये कोलैबोरेशन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल एजुकेशन और यूथ गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस का। ठीक है, जो सेंटर है इसको स्टैब्लिश किया जाएगा हरियाणा के अंदर। ठीक है, अच्छा हरियाणा जहां पे आपका चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम होने वाला है, जिसमें 4 नए गेम्स के फॉर्म को अभी क्या किया गया है, एड ऑन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखे रहिएगा। इसके साथ ही साथ में अगर आपको याद हो तो एक लेदर पार्क खुल रहा है यूपी में। ओके, असम की हमने बात कर ली, यहाँ पे आपका कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए जो है एडीबी ने लोन दिया है। ठीक है, तो जितने भी स्टेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें अभी हम लोग देख रहे हैं वो अपने दिमाग में रखे रहना बहुत जरूरी है,
क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ कलेक्ट हो रही है। इसको हम लोग को आराम से याद करते चलना है, रिवीजन करते चलना है, ताकि इवेंचुअली कुछ भूले ना। एनीवे, अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप अनअकैडमी पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो ये कोड यूज़ कर लेना AVP10, इससे 10% ऑफ मिलता है। साथ ही साथ में जो भी क्लास करना चाहते हो सारी क्लासेस मिलती हैं। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। लव यू, टेक केयर, बाय।